जिस स्थिति में सरकार है वो पता नहीं कितना दिन सरकार चलेगी। 2017 में किसको मालूम था कि नीतीश जी बीजेपी के साथ भी चले जाएंगे और आरजेडी कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे। दिन और महीना लग सकता है, हम ये नहीं करें, बट जिस तरह से चल रही है उसमें सरकार नहीं चल। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण से लोग मर रहे हैं। संक्रमण की जो रफ्तार है वो भले अब धीमी हो रही हो, लेकिन सिस्टम को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह मौजूद हैं, काफ़ी दिनों बाद पटना आए हैं, लेकिन नज़र तो आप अपनी बनाए हुए थे। क्या लगता है, इस बार सिस्टम की पोल खुल गई है या सरकार ने जो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी उसकी पोल खुल गई है? नहीं, देखिए, यहाँ सिस्टम तो कुछ काम ही नहीं, पहले ही से नहीं कर रहा है। और कोरोना जब पिछले वर्ष आया था उसके बाद भी न तो भारत सरकार संभल पाई, न बिहार सरकार में तो कुछ था ही नहीं। यहाँ आप लोग ने देखा होगा कि एनएमसीएच के अधीक्षक थे डॉक्टर विनोद, उन्होंने भी सरकार को लिख के दे दिया था कि मुझे पदमुक्त किया जाए। न तो यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध हो रहा है, न जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं, और केवल पटना सेंट्रिक कुछ अस्पताल काम कर रहे थे। उसके वजह से ऑफिशियली जो फिगर आया है उससे 10 गुना ज़्यादा डेथ हुआ है, 10 गुना ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। ठीक ढंग से यहाँ पे न तो टेस्टिंग हुआ, खास करके आरटीपीसीआर टेस्ट ना के बराबर हुआ। अब तक तो सरकार द्वारा रोज रिपोर्ट पेश किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम हर रोज 1 लाख से अधिक टेस्टिंग करते हैं। उस टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। जो बिहार सरकार टेस्ट करा रही है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मायने मतलब ही नहीं है। वो केवल नंबर्स आता है। अपना पीठ सरकार जरूर थपथपा रही है, लेकिन स्थिति भयावह है। और इस बार का कोरोना तो ऐसा कोई घर ही नहीं है जो नहीं छुआ हो, नहीं पकड़ा हो। लेकिन सरकार तो कहे ना कि हम हर सुख सुविधा का लोगों को दे रहे हैं, लोगों के लिए काफ़ी इंतजाम कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन चला रहे हैं ताकि गरीब लोग खाना खा सकें। कहाँ कम्युनिटी किचन चल रहा है और कहाँ लोगों को खिलाएंगे? पिछली बार और इस बार में डिफरेंस था। इस बार खिलाने का कम, प्रॉब्लम था ज़्यादा ऑक्सीजन का, प्रॉब्लम ज़्यादा था हॉस्पिटल बेड का, आईसीयू बेड का, प्रॉब्लम था रेमडेसिविर और दूसरा जो सिप्ला वाला इंजेक्शन था वो उसका नहीं, रेमडेसिविर के अलावा एक और दवाई जो दी जाती है, वो सब दवाइयों की किल्लत थी और वो नहीं हो पा रहा था जिन लोगों को भी ज़रूरत थी। बिहार ने अपना लाखों लोगों को खोया। आज ही आपने देखा होगा, समाचार सुना होगा कि डॉक्टर प्रभात जैसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट, वो उनको भी हम लोग नहीं बचा पाए, बाहर गए फिर भी उनकी मृत्यु हुई। तो भयावह स्थिति है। बिहार सरकार बिल्कुल भगवान भरोसे, और बिहार के लोग भगवान भरोसे रहे हैं इस कोरोना। सरकार इस बात को क्यों नहीं करी है कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है? क्योंकि आप तो दिल्ली की राजनीति देखते हैं, आप तो इस बात को जानते हैं कि बिहार को जो मदद मिलनी चाहिए थी केंद्र सरकार द्वारा वो मिल नहीं पा रही। अगर हम टीके के क्षेत्र में भी देखें तो कहा जा रहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा टीका उत्सव करके, टीका अभियान चला के, लेकिन अब तो टीकाकरण अभियान ही रुक गया है। में विश्व गुरु तो बन ही गया। अब जब प्रायः दुनिया में सब जगह कोरोना ख़त्म हो गया या ख़त्म होने के कगार पर है, तो यहाँ जो जिस तरह से नंबर्स आ रहा है 3 लाख 4 लाख और पता नहीं अनऑफिशियली कहिए तो रोज़ 10 लाख से ज़्यादा केसेस हिंदुस्तान में हो रहे हैं। उसमें बिहार में भी 50,000 से कम नहीं हो रहा है। लेकिन अब ऐसे ही अपना ये करना है। और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है, 70 भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, 40-43 नीतीश जी के हैं। तो आपस में भी खींचतान है। और जिस स्थिति में सरकार है वो पता नहीं कितना दिन सरकार चलेगी। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं तो आप समझा नहीं, आप दिल्ली की राजनीति से बिहार आए तो आप कह रहे हैं कि कितने दिन चलेगी, कह नहीं सकते मतलब। तो ये तो सही, मैं कोई गलत थोड़ा ही कह रहा हूँ। आप देखिएगा 2017 में किसको मालूम था कि नीतीश जी बीजेपी के साथ भी चले जाएंगे और आरजेडी कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे। तो जिस तरह से सरकार चल रही है उसमें कितने दिन सरकार रहेगी वो कोई नहीं जानता है। मतलब महीनों की बात नहीं कर रहे हैं, आप दिन की बात कर रहे हैं। अब दिन और महीना लग सकता है, हम ये नहीं करें, बट जिस तरह से चल रही है उसमें सरकार नहीं चलेगी, लंबा नहीं चलेगा, लंबा नहीं चलने वाला है। बिहार को बचाने के लिए तो फिर आगे कौन आएगा? आप लोग आएंगे, क्या होगा? अब तो कोई हम लोग एस्ट्रोलॉजर थोड़े ही हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब कुछ होगा तो हम लोग आएंगे।
लेकिन आपको लगता है क्योंकि बातें अखिलेश सिंह कर रहे हैं तो ये हल्की बातें तो हैं ही नहीं कि सरकार तो चलेगी नहीं। हम कभी हल्की बात नहीं करते हैं, हम जो स्थिति देख रहे हैं उसी पर आपको कह रहे हैं। देखिए, एक और सवाल है अंतिम में आपसे, जिससे किसी निकल के आ रहा है, आपने कह दिया कि हाँ बिहार को बचाने के लिए आगे कुछ करेंगे, सरकार बदलेगी, कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन क्या लगता है अभी भी फिलहाल, जैसा कि हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं, 6 करोड़ डोजेज इंजेक्शन के अन्य देशों को दी जा रही हैं, विदेशों में दी जा रही हैं, बिहार को देने के लिए क्या दवाई नहीं है केंद्र के पास, या फिर ये लोग पहले से तैयार ही नहीं थे? ये आज ही हम जाके देखें, एन कॉलेज बगल में हो रहा था, वहाँ पे टीकाकरण पूछा तो पता चला पहले 500 हो रहा था, फिर एक आध दिन 300 लोगों को हुआ, फिर कल तो केवल 100 लोगों को टीका लगा था, और आज वो भी टीका नहीं था। तो टीका तो प्रायः ठप है। अब बाकी मैं सभी सेंटर का नहीं लिया हूँ। स्वास्थ्य मंत्री बिहार कर रहे हैं कि आप जाके टीका जरूर लें, टीका जरूर लें, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अरे तो टीका उपलब्ध हो तब तो लें, बोलने से क्या होगा। पहले तो स्वास्थ्य मंत्री जी को भारत सरकार से लेना चाहिए टीका, तभी तो लोग टीका लगाएंगे या वो लगवाएंगे। स्थिति खराब है, पता करिए आप। देखिए, बिहार की स्थिति खराब है, ये साफ साफ राज्यसभा के सांसद हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने कहा है, और बड़ी बात ये कह दी है कि सरकार कितने दिन चलेगी कह नहीं सकते हैं, लेकिन देखिएगा बदलाव तो होने वाला है। बहरहाल ये बड़ी बात क्या है कि अखिलेश सिंह ने बिहार की सियासत को एक बार फिर से इस कोरोना काल में गरमा दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।